Hello, good morning everybody. Now welcome back again to GP English Learning channel. Now today again we are with the same topic because yesterday already I told you that preposition part 1. If I make so lengthy video, then you will find quite uneasy and difficulty to watch such a long video. So I have divided it into 3 parts. So we are going to discuss it into next part, that is part 2. So again we are with the same preposition. So for several time I think I need not to explain about preposition. What is preposition? So preposition is a word, preposition is a word that is used before noun, after that pronoun or noun phrase. So it is used to indicate place or time of the event or the happening. So आइए बच्चों आपको बताते हैं कल इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, एक बार और रिकैप के लिए हम लोग इसी पे आते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज दिस एक्सटेंडेड टाइम? सो एक्सटेंडेड टाइम प्रीपोजिशन यूज्ड एंड इट इज यूज्ड टू एक्सटेंड द टाइम, जो आपको बताता है ऐसे लंबे समय को खींच करके ले जाता है. जैसे कि देखिए सिंस, तो सिंस के लिए यूज कैसा होगा? तो आप कहेंगे आई एम लिविंग हेयर सिंस 3 years ago. इसका अर्थ ये होगा, आप क्या बताना चाह रहे हो कि मतलब इस जगह पे आप 3 सालों से रह रहे हो. दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय का बात कर रहा है. तो वहां पे जब एक्सटेंडेड टाइम रहेगा, कुछ लंबे समय की बात करेगा, तो वहां हम लोग यूज करेंगे सिंस का. तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे सिंस का यूज कब करना है. सिंस का यूज तब करना है जब एक्सटेंडेड टाइम हो, जब आपको बताना हो कि किस दिन से आप यहां रह रहे हो. सो आई अराइव्ड हियर सिंस 2 hours. यस, आई एम हियर सिंस 2 hours. हम यहां पर हैं 2 घंटे से. सो इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम. लाइकवाइज फॉर, यस, she went for 2 hours, still she is not back here. मतलब वो 2 घंटे के लिए गई है. फॉर टाइम पीरियड, यस, फॉर ड्यूरेशन, जो एक्सटेंड करता, बताता है कितने टाइम के लिए आपको छुट्टी मिला था, कितने टाइम के लिए आप गए थे. यस, आई टुडे आई वर्कड फॉर 8 hours. बता रहा है ना कितने घंटों के लिए, 8 घंटे के लिए आप लोग किसी जगह पे काम किए हो या किसी जगह पे काम कर रहे. टुडे आई एम हेयर, हमें घर जाना है. टुडे आई एम हेयर ओनली फॉर 2 hours. आज हम विद्यालय 2 घंटे के लिए ही आए हैं, उसके बाद छुट्टी लेकर के घर जाना है. ठीक है, तो मतलब 2 hours फॉर टाइम ड्यूरेशन, कितने पीरियड के, कितने समय के लिए. तो यहाँ एक्सटेंडिंग टाइम एक्सटेंड कर रहा है ना, बता रहा है ना कितने टाइम के लिए. सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज फॉर. सो I think you understood about the use of since and for. So by, yes, I will be there by 2 hours. मतलब हम आपके घर 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं. That means I have left the destination and I need to reach the next destination. I have departed from my origin. मैं शुरुआत कर चुका हूं, मेरा यात्रा जो है शुरू हो चुका है. अब कुछ ही समय पे, कुछ ही देर में आपके घर को पहुंचने वाला हूं. सो आई विल बी देयर बाय 2 hours, बाय 5 hours. यस, सो देयर इज ऑल्सो प्रोलॉन्गिंग टाइम, दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम. नाउ ड्यूरिंग समर सीजन, यस, वी लाइक टू स्टे whole, talking about whole season. Yes, during summer season we like to stay, yes, mostly in shady places. Yes, धूप में कोई बाहर जाना चाहता है नहीं, तो आप लोग क्या कहोगे, ड्यूरिंग समर सीजन वी लाइक टू स्टे इन shady places, जहां छाया हो, जहां धूप ना लगे, ऐसे जगहों पे आप लोग रहना पसंद करते हो. सो During winter, we like to wear thick woolen clothes to protect ourselves from cold. Ooh, yes, feeling cold. So, during, you are talking about duration of time during that particular season. Likewise,
from and to, from Sunday till, or from Sunday to Monday, or from Sunday to next Monday, from Sunday to next Monday, I will be there in my maternal uncle house. मतलब मैं अपने मामा के घर रहने वाला हूँ संडे से लेकर मंडे तक, नेक्स्ट मंडे तक, सॉरी, एक हफ्ते, पूरे एक हफ्ते जो है मैं अपने मामा के घर रहने वाला हूँ. फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो टू नेक्स्ट, फ्रॉम टुमारो टू नेक्स्ट मंडे, यस, आई विल स्टे एट माई होम. आई हैव टेकन लीव फ्रॉम द स्कूल. मैं विद्यालय से जो है छुट्टी ले रखा हूं, मैं विद्यालय को नहीं आने वाला हूं. सो फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम अंटिल, यस, फ्रॉम अंटिल का यूज कब होता है? फ्रॉम, दैट इज योर बिगिनिंग. दिस इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशन ऑफ टाइम. तो फ्रॉम का यूज कर दिया आप बिगिनिंग, तो शुरू तो आप कर दिए, आपका काम कब तक? अंटिल, यस, फ्रॉम मॉर्निंग until 3 o'clock, from morning 10 o'clock until 3 o'clock I will stay in the school. I have to stay in the school. मतलब मुझसे कोई काम का अपेक्षा मत करिए. आप ये मत सोचिए कि मैं आकर के कुछ काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इस टाइम से लेकर के उस टाइम तक व्यस्त रहने वाला हूं. लंबे टाइम का बता रहा है ना, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 3 o'clock, सुबह से लेकर 3 बजे तक मैं व्यस्त रहता हूं, मैं विद्यालय को रहता हूं. तो आप इस समय मेरे पास फोन मत करिए, आपका फोन रिसीव नहीं हो सकता है. कह सकते हैं ना, तो इस समय से लेकर के उस समय तक. तो वहां जब ऐसे समय को बताना हो, जब टाइम को ऐसे बताना हो कि मतलब इस टाइम से लेकर के उस टाइम तक, फ्रॉम दिस एंड एग्जैक्ट दिस बता सकते हैं. उस टाइम जब लास्ट वाला टाइम होता है वहां आप अंटिल बता सकते हैं. अंटिल की जगह पे आप बता सकते हैं, यस, फ्रॉम 7 o'clock अंटिल 3 PM आई एम क्वाइट बिजी. मैं बिजी रहता हूं, उस समय आपका फोन नहीं उठ सकता है. तो आप इस पे खेद मत प्रकट करिएगा, आप नाराज मत होइएगा, आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या यूज करना है आपको? फ्रॉम और अंटिल. विथ और विथ एंड विथ इन दो रह गए ना. विथ, विथ इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सटेंडिंग टाइम, यस, हाउ, एंड विथ इन, यू सी, विथ इन, I will come to your house within 2 days. Yes, within 2 days मतलब आपके घर हम कितने दिनों में आने वाले हैं? 2 दिनों में. तो वहां अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, तो मतलब टाइम पुलिंग, आपको टाइम, उनसे टाइम ले रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं. ऐसे आज फुर्सत नहीं है, इसलिए within 2 days. यस, आई विल कंप्लीट माई टास्क within 2 hours. अभी कोई आ गया, डू यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क? सॉरी सर, आई विल कंप्लीट within 2 minutes. आप टाइम ले रहे हो ना, टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब टाइम एक दिया गया था, उस टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो टाइम को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो, ऐसे बढ़ा रहे हो. तो क्या कहोगे? सॉरी सर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई कैन कंप्लीट within 2 minutes, within 5 minutes, within this period, within 2 days. Yes, so when you are prolonging time, extending time, जब टाइम को ऐसे आप बढ़ाओगे तो वहां within का यूज. yes, so I will complete my task with summary. मतलब समरी के साथ साथ, जैसे समरी कंप्लीट होगा वैसे ये काम भी कंप्लीट कर देंगे. तो वहां क्या यूज करेंगे? विथ. जैसे एक के साथ जब दूसरा काम भी हो तो वहां हम लोग विथ का यूज करेंगे, ठीक है. आई विल कम टू योर होम विथ मोहन. मतलब अकेले तो हम आ नहीं रहे हैं, टाइम खींचे जा रहे हैं. अगर अकेले आना रहता तो हम अभी आपके साथ चले जाते. तो आप टाइम को खींच रहे हो, क्या कह रहे हो? सत्यम विथ सत्यम, आई विल कम टू योर होम विथ सत्यम. तो सत्यम जब आएगा तभी हम आपके घर जाएंगे, सत्यम नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे. तो मतलब आप टाइम को ऐसे खींच रहे हो, किसी पे जोड़ दे रहे हो, तो वहां हम लोग यूज करेंगे विथ और विथ इन. यू अंडरस्टूड? तो बच्चों
maximum, I think you have understood about the use of extension or extending the time, how to use this since, for, by, during, from, to, from, until, with and within. These are the terms, these are the conditions where this extension of time or the preposition that are used for extending time. जब आप टाइम बढ़ा रहे हो, जब टाइम को ऐसे खींचे जा रहे हो, उस समय हम लोग कैसे इसको यूज किया जाता है और यूज कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड? तो आइए मूव करते हैं पीओपी। व्हाट इज दिस पीओपी? आपको बताए थे पी रिप्रेजेंट फॉर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यस, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यस, पीओडी पढ़े, यस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद पीओटी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम लोग आ गए हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो जब प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो, अभी तो टाइम पढ़ रहे थे, अब जब प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो उस समय कैसे इन प्रीपोजिशन का यूजेज कहाँ कहाँ और कैसे होता है। यहाँ टू का यूज कैसे होगा, एट का यूज कब होगा, ऑन का यूज कब होगा, इनसाइड का यूज कब होगा, ये सब वर्ड्स भी प्रीपोजिशन ही है जो प्लेस के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कैसे यूज करना है इसका। देखिए, टू यूज करेंगे जो पॉइंट करता हो, खुद पॉइंट करता हो। यस, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें आपको, टू, where to write, well, I will write here. So we reached to Goa yesterday. कहाँ पहुंचे हम लोग? गोवा। कहाँ पहुंचे हैं? गोवा। तो टू का यूज हुआ है ना यहाँ? यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन टू आस्क? नो, देन यू सी हियर, यहाँ एक प्लेस को रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया है? देखिए, वी रीच्ड टू गोवा यस्टरडे, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? गोवा। तो बताइए, टू किसको रिप्रेजेंट किया है? प्लेस को, गोवा को रिप्रेजेंट किया है ना? यस, we will go to any place you like to visit. Banaras. Where are we going? Banaras. Yes, we will go to Banaras. Means this two is representing to a place, Banaras. You understood? So this two is used to point itself. It point to a place, accurate place where you are going to visit. जहां आप जाने वाले हो, जहां आप विजिट करने वाले हो, उस जगह को खुद पॉइंट कर रहा है ना। आप बता, टू यूज करके बता दे रहे हो ना, मतलब मैं यहाँ जाने वाला हूं, मैं यहाँ पहुंचने वाला हूं। सो यू अंडरस्टूड? आइए फिर 8, हम आपको जनरल विसिनिटी, आपको इसके विषय में पहले भी बता दिए हैं, क्लास में पढ़ते वक्त हम लोग कई बार इसके विषय में पढ़े हैं। आपको बताए हैं कोई एक चीज पहले ही पिलर के तरह खड़ा है, अगर नेक्स्ट चीज को उसके बगल में ऐसे प्लेस्ड करते हैं तो वहां येट यूज किया जाता है प्लेस के लिए। वेयर इज मीना स्टैंडिंग? मीना इज स्टैंडिंग एट द डोर। वेयर? एट द डोर। डोर एक फिक्स्ड प्लेस है। आपके घर में डोर कभी वहां कभी वहां कभी उठ के वहां तो नहीं जाएगा, एक जगह फिक्स रहता है। अगर कोई डोर के बगल में खड़ा है तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? एट। यस, माई हेलमेट इज प्लेस्ड इन द दराज और अलमीराज। तो कहां प्लेस किया गया है? एट द अलमीराज। तो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है ना। अंडरस्टैंडिंग? व्हेन आई आस्क समटाइम्स क्वेश्चन यू गिव अ रिप्लाई। जैसे मैं आपको अगर समझ में आया हो या ना आया हो, आप लोग रिप्लाई देते जाओ, ठीक है? यस, सो ऑलरेडी आई टोल्ड इट इज यूज्ड फॉर जनरल विसिनिटी।
आप देख रहे हो, जैसे आपको कुछ सामान मंगवाना हो तो आप क्या कहेंगे? गो एंड ब्रिंग माई जैकेट, इट इज एट द हैंगर, और इट इज गो एंड ब्रिंग माई चेयर, आई हैव प्लेस्ड इट एट द एज ऑफ द और एट द कॉर्नर। तो आप कहाँ प्लेस किए हो? कॉर्नर पे। तो वहाँ आपके घर में जो कॉर्नर है, आपके रूम में जो कॉर्नर है, वहाँ आपका चेयर प्लेस्ड है, उसको ले आना है। नहीं तो आपको एक्यूरेट ऐसे प्लेस नहीं बताया जाएगा, तो आप ऐसे ढूंढते रह जाओगे कहाँ है कहाँ है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट बताने के लिए यू विल गिव हिम डायरेक्शन दैट एट द, सो एट इज लोकेटिंग टू द प्लेस, कहाँ प्लेस्ड किया गया है। यू अंडरस्टूड? राइट नाउ ऑन का ऑलरेडी आई टोल्ड, यस इट टॉक्स अबाउट प्लेस। ऑन को हम पहले भी बता चुके हैं। ऑन मीन्स one surface and you are placing another material on that surface. So अगर कोई पूछेगा कोई चीज कहाँ प्लेस किया गया है, तो आप प्लेसिंग उसका बता सकते हैं, on the table, on the chair, yes, on the cupboard, yes, on a bus. तो on a bus ये तो प्लेस नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग प्लेस के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो प्लेस जो प्लेसिंग को बताता है, कोई एक मटेरियल को बताता है कि एक फिक्स्ड एसेट पे, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। यू अंडरस्टूड? नाउ इनसाइड गिव यू सेंस ऑफ कंटेनर, इट टॉक्स अबाउट कंटेंट मटेरियल। वो बताता है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ है। यस, उसके अंदर कुछ है। फॉर एग्जाम्पल यू सी, वेयर इज दिस? यस, फ्राइड राइस इनसाइड दिस बॉक्स, यू सी देयर इज। सो व्हेन इट टॉक्स अबाउट इनसाइड, सो where it is placed here? Inside the box. So it is talking about inside. So when it is container, and when you find something kept inside there, locked from outside, so it is talking about just like a container. So container, and when something is placed inside, that is called, yes, that is considered as, or at that time you have to use preposition inside. So use of over, above, below, beneath, under and underneath. So for new learners, the one who rarely knows or even who don't know, sometimes some students they might have not heard such type of word. ऐसे शब्द वो सब सुने भी नहीं होंगे। सर ये beneath क्या होता है, ये underneath क्या होता है, इसको कब यूज करना है एज ए प्रीपोजिशन। तो आइए आपको बताते हैं कब यूज करना है। ओवर और एबोव, ओवर और एबोव कोई जनरल, कोई भी सामान जब आपके लेवल से हाइट पे प्लेस किया गया है, हायर देन अ पॉइंट, आप जहां खड़े हो, जिस जगह पे हो, वहां से किसी हायर एट अ पॉइंट को जब बताना है, तो आप क्या यूज करेंगे? ओवर और एबोव। और यह भी दो हैं, यस, एबोव और ओवर। सो एबोव एंड ओवर का यूज कैसे करना है? जैसे जस्ट 90 डिग्री आपके हेड के सामने हो, तो वहां हम यूज करेंगे एबोव। क्या यूज करेंगे? एबोव। लेकिन ओवर आपके पॉइंट से हाइट पे हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैक साइड भी हो सकता है, बट इट शुड बी हायर टू योर पॉइंट। आपके पॉइंट से, आप जहां खड़े हो वहां से हाइट पे हो, तो वहां हम लोग एबोव और ओवर का यूज करते हैं। यू अंडरस्टूड? तो आइए बच्चों, ओवर और एबोव समझ गए। अब बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनेथ, ये जो चारों वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स आपके पॉइंट के लेवल से नीचे की डायरेक्शन को बताते हैं, नीचे के प्लेस को बताते हैं। क्योंकि अभी हम डायरेक्शन नहीं, प्लेस पढ़ रहे हैं ना, तो किस जगह को बताते हैं? ये सब
जहां एक पॉइंट पे आप हो, आपको जब भी बताना हो, किसी को बताना हो तो कहां सामान रखा गया है, कहां चीजें रखी गई हैं, तो कहां, वेयर इट इज प्लेस्ड, दे आर प्लेस्ड बिलो टू योर, यस, बिलो टू योर लेवल, आपके पॉइंट जहां है उससे नीचे की ओर रखे गए हैं, यस, उससे कम हाइट पे रखे गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनेथ यूज करते हैं। तो अब रह गया है बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनेथ। जैसे कि आपको बताया हमने, ये सब वर्ड्स जो है आप जहां पर हो उससे नीचे के प्लेस को जताते हैं, जगह को बताते हैं कि मतलब आप जहां पे हो उससे नीचे वाली जगह पे, निचले स्तर पे रखा गया है। तो बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनेथ। तो अंडर का मतलब जस्ट बिलो, सो बिलो जहां आप बैठे हो जस्ट उसके नीचे, अंडर आपके हाइट से इस साइड में हो सकता है, उस साइड में हो सकता है, ठीक है, अगल बगल भी हो सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर एज अ प्रीपोजिशन, यस, टू डिनोट, जो डिनोट क्या डिनोट करते हैं, आपसे नीचे की प्लेस को डिनोट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे टू रिफर एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू अ पॉइंट वी यूज प्रीपोजिशन। जो आपसे नजदीक, आपके अगल बगल में जब आपको डिनोट करना हो तो आप कौन से प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, आइए यहां पर हैं, ये सब वर्ड्स यूज हम लोग करेंगे जो आपको बताएंगे कि मतलब आपसे अगल बगल में कोई सामान प्लेस किया गया है तो वहां आपको बताना है। जैसे बाय, यस, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमोंग, अपोजिट। तो आप कहोगे मिस्टर राकेश इज स्टैंडिंग अपोजिट टू मी, मतलब हम यहां हैं तो राकेश वहां है, जस्ट अपोजिट टू वन अनदर, तो वहां हम लोग यूज्ड अपोजिट करेंगे। इतने बच्चों में रेहान इज, यस, रेहान इज द स्टूडेंट हु इज, यस, नाउ रेहान among these students, रेहान is the one who study in class 6। तो सारे बच्चे तो 8th या 9th जो भी 8th में पढ़ते हैं, लेकिन रेहान जो है 6th में पढ़ता है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, among सारे में से कोई एक, यही, यस, टू पॉइंट आउट। नाउ between you see place, where is Rehan sitting or where is Ayush sitting? Ayush is sitting between these two students, दो बच्चों के बीच में। Where is his place? His place is between, दो के बीच में, वहां हम लोग between यूज करेंगे। नेक्स्ट टू, यस, सत्यम is sitting next to वारिस, यस, सो तो कहाँ है सत्यम, कहाँ बैठा है, वारिस के बगल में। तो बगल में जब बताना हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टू। नियर, यस, सर और डीके सर इज नियर टू द गैस स्टोव, कहाँ है, वो गैस स्टोव के बगल में है, वेरी नियर, यस। आफ्टर दैट बाय, यस, I am very close. When you are going to state this preposition, by refers to very close distance. Yes, she is sitting by Ayush, मतलब very near to Ayush, वहां क्या करेंगे, by, very closest distance. So these are the words, they act as preposition, they are the preposition, they are used to show the place or place of something, somebody or someone who is very closer to one another. So in this way, to represent place, how preposition are used for several places. So from this topic and from this part to preposition, you might have understood or gathered so many knowledge related to this fact, and the remaining fact we will discuss in our next topic, in our next chapter. And up to that much, thank you very much for watching my videos. Thank you.